हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो है मैथमेटिक्स लेकर के आए हैं। PYQs जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं सबको लेकर के आए हैं। और वो सब सारे प्रश्न जो हम लोग लगभग 2019 से लेकर के 2024 के बीच में पूछा गया प्रश्न है, उन सब प्रश्नों को जो है हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इससे बहुत सारे प्रश्न कर भी लिया है और अभी और इसी तरीके से जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग प्रश्न करते भी रहेंगे। रोजाना कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न, जितना आज जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। यानी परीक्षा में जो है ये बस एक एक नंबर में पूछा हुआ, तो छोटा छोटा प्रश्न है, इन्हीं सबको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा, ये मैंने sin अल्फा है, sin अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i हो तो a का मान है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान निकालना है, तो a डैश क्या होता है, ये a दिया है हमारे क्वेश्चन में। a और a डैश हमारा क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जो है उसी को लिख लीजिए या फिर जो है वैसे ही लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो a है, a का मान तो दिया है, a डैश निकाल दे रहे थे। a डैश कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि जो इस तरीके से होता है वो इस तरीके से लिख दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि cos अल्फा, यहाँ पर रहेगा कि माइनस साइन अल्फा। जो है ये हमारा पंक्ति को जो है स्तंभ में बदल दिया जाता है, बस डैश के अंदर ये साइन अल्फा और यहाँ पर रहेगा cos अल्फा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि a प्लस a डैश बराबर i। ठीक, अब देखो i क्या होता है, i हमारा जो है 0 1 0 0 1 इस तरीके से होता है। अब मान रखते हैं, देखो यहाँ पर हमारा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, a का मान हमारा क्या है, तो यहाँ पर a का मान रख दे रहे हैं। a का मान है कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि साइन अल्फा और यहाँ पर रहेगा cos अल्फा, और फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो a इनवर्स a डैश का मान यहाँ से रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर रहेगा हमारा कि साइन अल्फा और यहाँ पर रहेगा cos अल्फा। और यहाँ पर i भी लिखना है, तो i का क्या हो जाएगा 1 0 और 0 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है जोड़ देंगे, ये इसके साथ जुड़ करके जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा कि 2 cos अल्फा। 2 cos अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया हमारा 2 cos अल्फा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ये प्लस में ये प्लस में क्या हो जाएगा कि 2 cos अल्फा, ये हो जाएगा। और यहां पर हमारा क्या हो गया 1 0 0 1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों जब आपस में बराबर है तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से क्या करेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज कर देंगे। देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है ना, ये 0 है तो ये भी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 cos अल्फा बराबर 1, और यहाँ से कि cos अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये cos से, अब देखेंगे कि ये cos के किस कोण के बराबर होता है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो होता है ये cos 60 के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कि cos π/3 लिखते हैं। ठीक है, cos π/3 60 के बराबर हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा तो अल्फा का मान हम लोग को जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हम लोग को मिल जाएगा π/3 मिल जाएगा। कितना मिल गया हम लोग को अल्फा का मान, π/3। इस तरीके से जो है इसको हल कर लेंगे। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसी प्रकार से जो है एक और प्रश्न है, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। लिखा कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x अगर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का मान निकालना है।
देखिए कैसे x का मान निकाला जाएगा। तो यहां पर हमारा लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर ये हो जाएगा कि tan इनवर्स x। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हल कर रहा हूँ। ये साइन इनवर्स को छोड़ दीजिए, ये साइन में है ना, तो ये देखेंगे कि 1/2 साइन के किस कोण के बराबर होता है। अगर पता चल जाए तो यहाँ पर अगर साइन में अगर इसे रख देंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि ये साइन π/3 जिसको हम लोग साइन 30 कहते हैं उसके बराबर है। यहाँ पर जाएगा साइन π/6 हो जाएगा, यानी साइन 30 के बराबर ये हो जाएगा हम लोग को। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिया कि tan इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, जब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर रहेगा π/6 बराबर ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स को उठा के पक्षांतर कर लो इधर, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा कि tan π/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो गया tan π/6 बराबर x। अब ये हो गया। अब जरा देखो कि ये tan π/6 जो होता है इसका मान कितना होगा, यानी ये tan 30 है, तो tan 30 का जो मान होता है वो हमारा यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा कि 1/3 होता है। ये x का मान हो गया, यानी x का जो मान हम लोग को प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, x बराबर 1/√3। ये हम लोग को x का मान मिला हुआ है। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल कर लेंगे और आंसर भी बिल्कुल इसका सही है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2023 में, 2024 में और ये 2018 में भी पूछा हुआ है ये प्रश्न, ठीक है ना। ये प्रश्न 2018 में भी पूछा हुआ है। तो ऐसे जो है हम लोग इसको लगाएंगे। आइए एक और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि हल कीजिए dy/dx इक्वल टू 1 + x/1 - x। अब देखिए इसको क्या करना है, कैसे हल करना है, ये इस चीज इसमें हम लोग पहले ये चीज देखिए। अब ऐसे दिया हुआ है, दोनों पर डी लगा हुआ है, y पर भी और x पर भी, दोनों कंडीशन में डी लगा हुआ है, यानी दोनों का जो हम लोग को क्या करना है देखना है कि अब इसको एक साथ तो होगा नहीं, तो पहले हम लोग इसको लिख करके पक्षांतर करेंगे, यानी ये समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये अवकल समीकरण है, इसमें समाकलन करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि dy/dx बराबर 1 + x के बटा में 1 - y। तो y इधर है तो y वाले स्टेप को इधर लेके जाएंगे, dx इधर है और dx वाले स्टेप इधर, तो इसको उठा के इधर कर देंगे। यहाँ पर जब इसको उठा के इधर लेकर के आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर रहेगा कि 1 - y और यहाँ पर रहेगा आपका dy और यहाँ पर हो जाएगा कि 1 + x और यहाँ पर हो जाएगा dx। ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर कि समाकलन करने पर आप लोग जो है यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है ना। ये इतना भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा। अब देखो समाकलन जब करेंगे तो अगले लाइन में मैं जो चिन्ह लगा दे रहा हूं समाकलन का, इंटीग्रेशन 1 - y और यहाँ पर रहेगा कि dy बराबर इंटीग्रेशन 1 + x और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx। अब आप देखिए समाकलन क्या होगा, एक है किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक का समाकलन y हो जाएगा, फिर माइनस y का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो y का समाकलन हमारा हो जाएगा कि y² के बटा में 2 हो जाएगा। समाकलन का क्या रूल है, समाकलन का यही रूल है ना कि एक घात जोड़ेंगे और जितनी घात उस पर आएगी वही हमारी बटे में हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर जब इसका 1 का करेंगे तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x का जब समाकलन करेंगे तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, इस पर कितनी घात है, एक घात है ना, तो एक घात है। जब इसका समाकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका हो जाएगा कि x² के बटा में 2 और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +c, ठीक। अब इसके बाद जो है सबको उठा के इस साइड कर देंगे, c को उधर अकेला छोड़ दिया जाएगा बस, या यहीं पर भी अगर छोड़ दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ से मैं सबको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ कि वाई माइनस वाई स्क्वायर के बटा में 2 और यहाँ पर रहेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर के बटा में 2 बराबर सी हो जाएगा। हाँ, अगर हो सकता हो कि अगर आंसर में जो है इसको पहले दिया हो, ये वाला बाद में दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए चिन्ह एकदम सही होना चाहिए और बाकी सब चीजें थोड़ा इधर उधर हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे। तो समाकलन के सब प्रश्नों को इसी तरीके से लगाया जाता है, ऐसे लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ रहे होंगे कि ये सब सारे क्वेश्चन को कैसे हल करना है जब पेपर में आएगा तो।